बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। तो चलिए मैं आपको हदीस पे ले चलता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला यज़ालुल इस्लामु अज़ीज़ुन, अज़ीज़न यानी कि दबदबा, इस्लाम का दबदबा निचले आने मतलब इस्लाम का दबदबा कायम रहेगा 12 खलीफा तक। इला इसना अशरा खलीफतन ना इस खलीफतुन। तो देखिए यहाँ पर अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं कि इस्लाम का जो ज़वाल है, ला यज़ालुल इस्लाम यानी अज़ीज़न, इस्लाम का दबदबा जो है 12 खलीफा तक रहेगा और उसके बाद दबदबा कम हो जाएगा। अज़ीज़न कहते हैं पूरा मतलब एक दबदबा पावर को कहते हैं अज़ीज़न। तो यहाँ पर अरबी के जो अल्फाज है उसको ध्यान में देना है। बहुत सारे लोग जो है अपने मर्ज़ी से रिवायत को कुछ भी लेके जाते हैं, कुछ भी। तो हमें वैसा नहीं करना है, जो लफ्ज़ है वही इस्तेमाल करना है। तो इस्लाम का दबदबा कायम रहेगा 12 खलीफा तक और उसके बाद दबदबा कम हो जाएगा। फिर उसके बाद आखिर के ज़माने में फिर वो खलीफा अच्छा, यहाँ पर खलीफा जो लफ्ज़ है इंग्लिश में उसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। तो डेमोक्रेसी वर्सेस अनार्की की जो लड़ाई है, जद्दोजहद है, अनार्की वर्सेस डेमोक्रेसी। अच्छा, अनार्की वाले हमेशा कोशिश करेंगे कि वो मज़हब के नाम पे अनार्की चलाए। तो वो हम बाद में मतलब उसका सिलसिला हम बाद में देखते हैं। अभी मैं आपको ये हदीस बताया हूँ और फिर उसके बाद ये हदीस का रेफरेंस में मैं बता रहा हूँ आपको, सही मुस्लिम 182 बुक 33 हदीस 8। ठीक है। अब इसके बाद हम देखिए, मैंने यहाँ पर 12 खलीफा का जो दौर है वो दौर मैंने जमा किया है। अब पहला पहला खलीफा की तरफ हम जाते हैं। पहले खलीफा की तरफ हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल जो खिलाफत का जो दौर है टोटल वो 632 से लेके 835 तक है। तो 632 से लेके 835 मैं आपको इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि कुछ चालाकी से क्या करते हैं, जो गुंडा राज है या फिर अनारकी राज को खिलाफत बताने की कोशिश करते हैं। तो इस दौर में जो गुंडे राज को और अनारकी राज को खिलाफत बताने की इसलिए कोशिश करते हैं क्योंकि वो भी इस्लाम के नाम पे एक गुंडा राज और अनारकी राज चाहते हैं। इस्लाम डेमोक्रेसी राज है। इस्लाम क्या है? डेमोक्रेसी राज है। डेमोक्रेसी को ही अरबी में खिलाफत कहते हैं। तो चलिए, मैं मेरा मकसद इस वीडियो का ख़ास आपको दौर दिखाना था। इस टॉपिक की डेमोक्रेसी वर्सेस अनार्की की जो टॉपिक है ये आते रहेगी, बहुत सारे सेशन है उसके। तो अबू बकर पहले डेमोक्रेट्स हैं और इनकी जो मतलब जो ड्यूरेशन है इनका 8 जून से लेके 8 जून 632 से लेके 22 अगस्त 634 है। फिर दूसरे जो खलीफा है उमर बिन अल खत्ताब, इनका जो दौर है टिल 644 तक है। फिर तीसरे जो खलीफा है इनका दौर जो है 656 तक है। फिर चौथे जो खलीफा है इनका दौर है 661 तक। फिर पांचवे जो खलीफा हैं, पांचवे जो खलीफा है हसन इब्न अली, इनका दौर है 670 तक। फिर छठे जो खलीफा है हुसैन इब्न अली, तो इनका दौर है 680 तक। और उसके बाद अली इब्न हुसैन, हाँ, ये मतलब हुसैन के बेटे हैं, इनका भी नाम अली है। इनका दौर है 712 तक, 712 तक। फिर आठवें जो खलीफा है मोहम्मद इब्न अली, इनका दौर है 732 तक। फिर नौवे जो खलीफा है जाफ़र इब्न मोहम्मद, इनका दौर है 765 तक।
پھر 10ویں جو خلیفہ ہے موسیٰ ابن جعفر، ان کا دور ہے 799 تک. اور پھر 11ویں جو خلیفہ ہے علی ابن موسیٰ، ان کا دور ہے 817 تک. اور پھر 12واں جو خلیفہ ہے محمد ابن علی، جو جعفر کے نام سے بھی مشہور ہے، جس کو مطلب جعفر کے نام سے بہت سارے رسم رواج چلتے ہیں، تو وہ یہی ہے 12ویں خلیفہ. اور 12ویں خلیفہ کے جو شاگرد ہے، 12ویں خلیفہ کے شاگرد میں امام ابو حنیفہ ہے، تو ان کا دور ہے 835 تک. تو 835 کے بعد خلافت کا دبدبہ کمزور ہو گیا. پھر خلافت کے دبدبے کو اوپر کرنے کے لیے، یعنی کہ ڈیموکریسی کے دبدبے کو ڈیموکریسی کو واپس دوبارہ بحال کرنے کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جدوجہد کی. اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جدوجہد کی. اس کے بعد امام مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے جدوجہد کی. پھر اس کے بعد امام حنبلی نے ڈیموکریسی کی جدوجہد کی. تو یہ رہا دور. تو